जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। अननोन गनमैन ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया है और अब पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जो जम्मू कश्मीर 2018 में हुए हमले का मास्टरमाइंड था, अब उसको ढेर कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में और भारत के इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी में ये जो न्यूज़ है किस प्रकार से मायने रखती है। अभी हाल ही में यानी कि कल ही अर्थात 18 जून 2024 को आमिर हमजा पाकिस्तान आर्मी का ये पूर्व ब्रिगेडियर था, अभी हाल ही में रिटायर हुआ था और अभी इसको अननोन गनमैन के द्वारा आपका मार दिया गया है। यहाँ पर आप सभी तस्वीरें देख सकते हैं कि ये कार है, ये अपनी फैमिली के साथ आपका जा रहा था और इसके ऊपर जो है अज्ञात बंदूक धारकों के द्वारा आपका हमला किया गया जिसमें इसकी जान चली गई है। 2018 में जम्मू कश्मीर सुंजावन आपका अटैक हुआ था, तो इसमें ये काफ़ी आपका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। ये भी कहा जाता है कि आईएसआई का एक की एलाई था, यानी कि हम सभी जानते हैं पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है वो इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहती हैं कि जम्मू कश्मीर को किस प्रकार से आपका डिस्टर्ब रखा जा सके, और इसलिए ये लगातार चाहते हैं कि बॉर्डर से जो है हम इलीगल एम्यूनिशंस की डिलीवरी कर सकें, साथ ही साथ अपने यहाँ से आतंकवादियों को भारत की सीमा में आपका पहुंचा सके। तो इसमें ये इसका काफ़ी आपका मेन रोल था। Hamza was known to counter terror agencies as someone who was involved in ISI engineer operation against Bharat and was seen as among the brains behind 2018 attack on Sunjawan army camp. 6 soldiers were killed, over and dozen injured in that attack. तो एक हमला हुआ था जिसमें भारत के 6 जवान शहीद हुए थे और 1 दर्जन से अधिक जो है उसमें आपके घायल हुए थे। तो वो अटैक इसी की देख रेख, इसी की निगरानी में, इसी के द्वारा आपका करवाया गया था। तो ये हमारे रडार में काफ़ी लंबे समय से था, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि पिछले 4-5 दिनों में 5 आपके अटैक जम्मू में हो चुके हैं और अब पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर से हटाकर फोकस जम्मू की तरफ किया गया है। जुलाई यानी कि नेक्स्ट मंथ से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जहां पर ये पाकिस्तान न्यूशंस क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, इसको इलेक्शन से भी हम रिलेट करके देख सकते हैं क्योंकि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की सीट आई है, जम्मू हिंदू इलाका है, तो इसलिए अब जम्मू के सिविलियंस को टारगेट आपका पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। इन लास्ट नवंबर एलईटी कमांडर लश्कर तैयबा कमांडर ख्वाजा शाहिद एलियास मियां मुजाहिद सस्पेक्टेड टू बी अनदर की प्लॉटर वॉज फाउंड beheaded नियर एलओसी इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये देखा जा रहा है कि भारत के खिलाफ जिसने जिसने साजिश की थी उनको पिछले 2 सालों में आपका चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये तो भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और यही प्रश्न कई पत्रकारों के द्वारा अमित शाह से पूछा भी गया था, राजनाथ सिंह से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको अच्छा लग रहा है कि मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। तो पत्रकारों ने कहा हाँ हमें तो अच्छा लग रहा है। तो कहें बस अब जो मार रहा है वो जाने और ये जिसका काम है वो जाने, भारत का इससे कोई मतलब नहीं है। तो चाहे देश हो या विदेश हो, भारत की बगल की धरती हो या फिर 7 समुंदर पार की धरती हो, भारत के खिलाफ जो भी इस प्रकार की कृत्य आपका किया हुआ है या फिर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको अननोन गनमैन के द्वारा मारा जा रहा है। अब कोई कह रहा है कि इसमें हमारी रॉ है यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, कोई कह रहा है आईबी है। भारत तो देखिए इसकी पुष्टि नहीं करेगा कि कौन है और ना ही करनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात है कि इस प्रकार के जो आतंकवादी हैं उनको आपका जहन्नुम में पहुंचाया जाना चाहिए। हमजा's wife and daughter who were with him in the car and who received injuries told police that shooter did not take any belongings। तो देखिए शूटर्स को जिनको मारना था उसी को वो मार के चले गए, ठीक है, और उनके बच्चों को, उनकी लड़कियों को कुछ किया नहीं और ना ही कुछ चोरी वोरी की। ये साफ जाहिर होता है कि ये टारगेटेड किलिंग है और अब एकदम सही टारगेटेड किलिंग की जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी पॉलिसीज क्या होती है, भारत काफ़ी डिफेंसिव खेलता है। ये तो मैं काफ़ी लंबे समय से कह रहा हूँ कि हमें ऑफेंसिव खेलना चाहिए और अभी भी हम एक प्रकार से डिफेंसिव है। पहले हम क्या करते थे कि आतंकवादियों को मार देते थे, इंतज़ार करते थे आतंकवादियों के आने का, जब वो आएंगे तो हम ढूंढेंगे फिर हम मारेंगे। लेकिन अभी कुछ समय से, पिछले 1 साल से नीति आपकी चेंज हुई है और अब हम अगर हम ऐसा माने कि हमारी रॉ और आईबी है तो हमने उनको एक्टिव किया है
और वो वहाँ पर घुस के मार रहे हैं। और अगर आप जब तक आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के लीडर्स को नहीं मारोगे तब तक जो है ये चीज़ें सही होने वाली नहीं है। द अटैक टुक प्लेस इन झेलम डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। Hamza's car was ambushed by 4 identified men on motorcycle. The car had reached Leela interchange in Jhelum when the quartet and on 2 bikes cordoned him from either side, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टेड। तो 4 लोग आए मोटरसाइकिल से झेलम में और उन्होंने घेर के उसको मार दिया। अभी देखिए हाल ही में कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 के समिट के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की थी और उन्होंने कहा कि हमको एक मल्टी पर्सपेक्टिव फुल डायमेंशन में अपने वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को आपका ले जाना चाहिए और इन्होंने कहा कि फुल रेंज ऑफ काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज हमको कंडक्ट करनी चाहिए और उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान का ब्रिगेडियर आपका मारा गया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन फ्राइडे रिव्यूड द सिक्योरिटी सिचुएशन इन जम्मू कश्मीर in the wake of several terror incidents there including attack on bus firing pilgrims। तो पाकिस्तानियों के द्वारा हमारे जो श्रद्धालु थे उनके ऊपर अटैक करवाया गया, 9 लोग मारे गए, 33 लोग घायल हुए। तो इसका बदला तो भारत लेगा ही और ये कहा जा रहा है कि अब भारत सरकार ने सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट दी है कि वो फुल रेंज ऑफ फुल स्केल ऑफ काउंटर मेजर टैक्टिक्स आप ही अपना सके। घर में तो हम मार ही रहे हैं और बाहर घुस के भी हम जरूर मारेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद SSB क्रैक एग्जाम जिसमें सभी कोर्सेज सभी डिफेंस एग्जाम के अवेलेबल हैं। इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो रिटर्न कोड का यूज़ कर लें जिससे कि कोर्स में एडमिशन लेते वक्त आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल सके। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।